So, hello everyone. Welcome to BPD SSC नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन। चाहे वो आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो आपका CPO हो, आपका जो फोर्सेस का एग्ज़ाम है या आपका CHSL हो या MTS हो, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है भाई। बिकॉज आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ। और बिल्कुल ज़ीरो से कराने का मतलब क्या है कि आप आराम से इन चीज़ों को नोट कर पाएँ, आराम से आप कर पाएँ। क्लियर? तो उम्मीद करूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे होंगे। नहीं किया तो भाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मटेरियल यहाँ से लेके जा सकें। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अभी पीडीए एसएससी के साथ। मैं आपका अपना सनी सर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसे आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कोर्स, इस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे लेक्चर्स दिखेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 499 का ओनली, सिर्फ और सिर्फ 4,999 का पूरा कोर्स है, जिसके अंदर आपको 4 से 5 डेमो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और ये फुली फर्निश्ड कोर्स है। फुली फर्निश्ड का मतलब क्या है कि भैया क्वांट भी है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और आपका जनरल अवेयरनेस भी पूरा कंप्लीट है इसके अंदर। क्लियर? आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स, और 2300 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी तो मिल रहा है हमारे साथ। कैसी कैसी पोस्टों को हम टारगेट कर सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज हो गया, और मैनी मोर। क्लियर? तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल और वीडियो को। क्लियर? जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कम्युनिटी सेक्शन में जाके देखिए, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट मिलेगी आपको, डेली की बहुत अच्छी पोस्टें डलती हैं। उसके बाद आपको एक शॉर्ट दिखता है, इसमें बहुत छोटे तरीके से क्वेश्चन भी करवाए होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज हमारा पॉलीगोनल कोऑर्डिनेटर का टॉपिक है। बहुत अच्छा मिला जुला सा टॉपिक है। टू लाइट रॉड्स ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी डी इज इक्वल टू ए माइनस बी सिमेट्रिकली लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ए बी। ओके, देर आर केप्ट इंटरेक्ट बाय टू स्ट्रिंग्स ए सी एंड बी डी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, चलेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रॉड इज ए, द लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन बाय, ए सी बताना आपने मुझे, द लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन बाय ए। देखो सबसे पहले समझो क्या है, इस क्वेश्चन का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आता है फिर आप कर सकते हो। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला, ए सी एंड बी डी दो स्ट्रिंग्स हैं। ऐसा कुछ करके देखो, ए बी आपको ए प्लस, ये आपको ए प्लस बी दिया वो सारा, ठीक है। और सी डी के आपके पास ए माइनस बी। अच्छा, सिमेट्रिकली लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल देयर आर केप्ट इंटरेक्ट बाय टू स्ट्रिंग्स ए सी एंड बी डी से जोड़ा गया है। अब डिस्टेंस बिटवीन द रॉड इज ए, मतलब ये आपके पास ए है, ठीक है। आपको ए सी निकालना है, आपको ये निकालना है, ये के निकालना है आपको, ई एंड एफ ऐसे ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये ए प्लस ए माइनस बी है तो ए भी ए माइनस बी होगा। सपोज करो ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, यानी ए बी कितना हुआ मेरे पास। अगर आप ए बी की बात करें, क्या हो, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, ठीक है। यानी एक्स, ए बी कितना दिया मुझे, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 2x। ए से कैंसिल, बी और बी कितना होगा, 2b इज इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b। यानी स्टूडेंट्स ये कितना आ गया मेरे पास, ये मेरे पास वैल्यू है b, और ये भी वैल्यू कितनी है मेरे पास, b। ये क्लियर है? ये बिल्कुल आपका 100% सही है। देखो इस क्वेश्चन में जब डायग्राम बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, डायग्राम जब आपका बन गया तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। वैसे ठीक है, देखने देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बट बहुत ईजी है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ई सी की बात करें, ये प्लीज़ मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसे नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। नोट कीजिए इसको प्लीज़। चलिए, अब आपने होपफुली नोट कर लिया होगा।
देखो इन ट्रायंगल ए ई सी ये 90 डिग्री है, ए ई सी, ए ई एंड सी, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया ए, तो मुझे ये निकालना है। तो एक्स भी क्या था, ये मेरे पास बी था, तो ए ई का स्केयर प्लस ई सी का स्केयर इजिकल टू ए सी का स्केयर, बी स्केयर प्लस ए स्केयर इजिकल टू कितना, ए सी का होल स्केयर, ए सी कितना होगा रूट ऑफ ए स्केयर प्लस ऑफ बी स्केयर, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर आ गया। क्लियर। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ बेसिक्स को अगर समझ के चलोगे तो हमेशा से ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और ये उन्हीं क्वेश्चंस का असर है जो आप पहले भी करते आए हो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब कीजिए। आपके पास 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। क्लियर। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, इन अ ट्रेपेजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ईच बीइंग ऑफ 5 सेंटीमीटर। The parallel sides are at a distance of 3 centimeter apart. If the smaller side of the parallel sides of the length 2 centimeter, then the sum of diagonals of the trapezium is, बताइए। तो डायगोनल का स्केयर क्या होगा, मतलब डायगोनल्स का सम बताना है, मतलब डायगोनल्स निकालना है, सम बताना है। एक डायगोनल निकल गया तो दूसरा भी सेम ही रहेगा, ट्रेपेजियम में आपको पता होगा, ठीक है, बिकॉज ये कौन सा है, पैरेलल वाली लाइन्स है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ एक बड़ी साइड होती है हमेशा ए बी सी डी, ठीक है। आपको दिया हुआ ए डी बराबर बी सी बराबर कितना दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द पैरेलल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये कितना दिया मुझे 3, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए डी ई एंड एफ, इन ट्रायंगल ए या डी ई एक लगा लो, इन ट्रायंगल डी ई ए, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी ई का स्केयर इज इक्वल टू ए ई का स्केयर प्लस ऑफ ए डी का स्केयर, ठीक है। सो ए डी, एक मिनट गलत कर दिया शायद मैंने, ए डी का स्केयर प्लस ए ई का स्केयर आएगा, ये डी ई का स्केयर प्लस ए ई का स्केयर इज इक्वल टू ए डी का स्केयर। तो ए डी कितना हो गया, 5 का स्केयर 25 इज इक्वल टू 3 का स्केयर प्लस ऑफ ए ई का होल स्केयर। तो ए ई कितना आ गया मेरे पास, 25 माइनस 9 इसका अंडर द रूट, यानी कितना 16 का अंडर रूट कितना हो गया, 4 आ गया, अंडर रूट 16 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 आ गया। देखो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। जब ये लाइन पैरेलल्स होती हैं या आप ये कहो ए डी और सी भी मेरे पास बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हो इनका, मतलब बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि होने ही चाहिए, ठीक है। एंगल बराबर है, दो साइड्स बराबर होगी, 4 आ गया। और आपको क्या दिया गया है, ये कितना आपके पास, ये 2 है, तो डेफिनेटली ये भी 2 आएगा। अब देखो डायगोनल की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, डायगोनल क्या होगा, डी बी डायगोनल होगा और आपका ए सी डायगोनल होगा। तो इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी में क्या देखो, ए ई बी ऐसे, ए ई और बी, ये 3 हो गया, 2 और 4 6, और ये आपने निकालना है। तो ए बी कितना हो गया आपके पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 36 प्लस 9 45, तो रूट 45 आ गया एक्स, तो 3 3 9 5 45 आ गया प्लस 3 रूट 5। आंसर इज 6 रूट 5, ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि जो दूसरा डायगोनल निकाल लूंगा सिमिलरली वो भी बराबर आएगा मेरे पास, तो अपना भाई आंसर आ गया, ठीक है। नोट करो, इजी था। अब अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगला।
चलिए नेक्स्ट इज, ये भाई आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लाइज बिटवीन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल लाइज बिटवीन। तो मुझे ये बताना है कि इसका डायगोनल किस किस के बीच में लाई करेगा, बताइए। देखता हूं कैसे करेंगे। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लाइज बिटवीन, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं पहले इसकी बात करता हूं, एरिया इनिशियली मैंने बोला 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये लेंथ है ब्रेड्थ है, एरिया क्या होता है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से चलना, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको कंसीडर करके चलनी है इस क्वेश्चन में। कैसे, देखो अगर मैं एरिया 1 की बात करूँ 40, लेंथ 1 इंटू 5, तो लेंथ 1 कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आई, इजंट इट। यहाँ से आपको एक मैं अंडर रूट फाइंड आउट करने का तरीका ही बताऊंगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। एरिया अगर मैं फाइनल की बात करता हूँ कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 45 5 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी आ गई यहाँ से 9 सेंटीमीटर। अब डायगोनल देखो क्या होता है, डायगोनल होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका डायगोनल की बात करूँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर द रूट होता है। अगर मैं कंडीशन 1 की बात करूँ, ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे 5, ब्रेड्थ यहाँ पे कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन टू मी एंड अनदर वाज फाइंड आउट बाय मी बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। तो अगर मैं डायगोनल 1 की बात करूँ कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 25, ये कितना हो गया मेरे पास 6 2 8 5 6 4 9 89 हो गया। ये बताओ, बट अभी भी आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से कितना आएगा डायगोनल 9 का स्क्वायर प्लस 25, यानी 81 प्लस 25 कितना हो गया 8 2 10 106 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यू, समझ आ गई बात। ये आ गया D2 और D1 कितना है मेरे पास रूट ऑफ 89। अब चलो जी इसका परफेक्ट वैल्यू निकालते हैं। अभी मैं कुछ कर ही नहीं वाला, मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं अभी, आपको अगर पता चल गया तो मार्क कर लो, बट मैं तो यहाँ पे कुछ सिखाने के बेस से आया हूँ आज आपको कि अंडर रूट कैसे निकालेंगे किसी परफेक्ट नंबर का, किसी इम्परफेक्ट नंबर का, सॉरी, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास, उसका कैसे मैं निकालूंगा स्क्वायर। देखिए जी, मुझे करना क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ऐसे कोई नंबर है, जैसे मैं रूट 89 का निकालता हूँ, आपने क्या करना है इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 81 प्लस 8 लगा लूँ 81 प्लस 8 लगा लूँ, इसको मैं लगा लिया। अब क्या करना है मुझे, ये क्या लिखना है रूट 81 प्लस 8 अपॉन 2 रूट ऑफ 81, दैट्स इट, यानी 9 प्लस 8 अपॉन 4 इंटू 9, सॉरी 2 आ गया 2 4, 9 प्लस 4/9, यानी ये कितना 1/9.11, तो 9.44 के अराउंड कुछ आएगा 4443, ठीक है। नेक्स्ट की बात करो रूट 106, यानी रूट ऑफ 100 प्लस 6 अपॉन 2 रूट ऑफ 100, यानी ये कितना आ गया 3, 10 प्लस 3/10, यानी कितना 10.3। तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है कुछ, तो आंसर कितना है ऑप्शन नंबर बी, 9 से बड़ा 11 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे, और याद रखना ये एक्चुअली करना कैसे है, ऐसे होता है रूट ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए। जो ए है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना, ए हैज़ टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए द एरिया ऑफ द रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी, बताइए बताओ रोम्बस क्या होता है। स्क्वायर से बनता रोम्बस, और रोम्बस के साइड दिए 13। रोम्बस की सबसे खास बात क्या होती है, रोम्बस की सबसे खास बात क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे मिलते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ए
बी सी डी एंड ओ, मतलब ये 90 डिग्री। एक डायगोनल ये है तो 5 ही आ गया, 5 ही आ गया। आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया तो हाफ d1 d2, जहाँ तक मुझे पता है हाफ d1 d2, मतलब मुझे d2 निकालना पड़ेगा। d1 तो मेरे पास 10 दिया हुआ, d2 भी हैव टू फाइंड आउट। अब अगर मेरे पास ए ओ ई, मैं लिख देता हूँ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at right angle और 90 डिग्री, दैट्स इट। या तो राइट एंगल पे करेंगे या बोल सकते हो कि 90 डिग्री पे कर रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी सब जगह राइट एंगल ट्रायंगल का खेल चला हुआ। ए ओ 90 डिग्री हो गया, ये 5 हो गया, 13 हो गया, के हो गया, ठीक है। सो अब क्या बोलोगे, के का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस ऑफ 25, के इज इक्वल टू 144, यानी कितना आ गया, 12 आ गया। अगर स्टूडेंट्स ये 12 आ गया, सिमिलरली ये भी 12 आएगा। सिंपल, देखो अप्रोच क्या करनी है क्वेश्चन में, दैट इज द पॉइंट। तो d1 कितना आ गया आपके पास 24, d2 कितना आ गया 10, तो हाफ d1 d2 यानी कितना 1/2 इंटू 24 इंटू 10, 12 गुना 10 कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो प्लीज़ 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 जुड़िए हमारे साथ, क्लियर है। कोई डाउट हो तो नंबर बता दिया आपको मैंने, 9517771651। इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 करिए इनको ज़रा, ठीक है। और पूरे फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम विच इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, देन 2a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। होगा नहीं होगा ये बताना है मुझे, ये मुझे बताना है कि भाई होगा कि नहीं होगा। नॉट अ रेक्टेंगल, तो इसको कैसे करेंगे हम, ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये पहले वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए लेट अस विच, देखो अगर मैं बात करूं एक पैरेललोग्राम की, बेसिकली ए बी सी डी, ठीक है, ये सर डायगोनल हो गया वो मिडिल में। अच्छा देखो क्या होगा, ये दोनों साइड्स क्या होंगी। अब मेरे को क्या होगा, देखो इसमें साफ साफ एक कंडीशन होती है कि भाई ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ आ गई बात। तो पहले वाला तो भाई ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। अब सेकंड वाले की बात देखो, ए बी सी डी रोम्बस विद ए बी 4, अगर रोम्बस है ये 4 सेंटीमीटर है तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे एन एक आपके पास कह दिया पॉजिटिव इंटीजर। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, आपके पास देखो ए ओ, ध्यान से सुनेगा, क्या ए ओ इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। सोच के देखिए, ए बी आपको 4 दिया हुआ है, क्या ये इक्वेशंस होंगी, ए ओ बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा आपके ओ डी के, ये होगा। तो क्या आप कर सकते हो इसमें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर आप ए ओ बी में देखोगे तो क्या ये आपके पास 90 डिग्री आएगा। ये आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ भाई ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब। मतलब एन मेरे पास क्या था, एन मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू थी। तो क्या हुआ, आंसर क्या आएगा इसका, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट इज इफ द रेशो ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल एंड एन इंटीरियर, मतलब ईच एक्सटर्नल एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/17 देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब देखो कह रहे ईच external angle upon each interior angle is equal to 1/17। अब देखो अगर मैंने माना कि n नंबर ऑफ साइड्स है मेरे पास, अगर मैंने माना कि मेरे पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री बाय n, और ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है n-2 डिवाइडेड बाय n, तो n से n कटा कितना बचा, ये भी 2 से कट गया, 2/n -2 इज इक्वल टू 1/17, तो ये कितना हुआ 34 इज इक्वल टू n-2, तो n कितना आ गया मेरे पास 36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी मेरे पास बिल्कुल सही है। देखो जब तक आप एडवांस मैथ नहीं करोगे ना, या हायर मैथ्स नहीं करोगे जिसे आप बोलते हैं, बेड़ा पार नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? तो इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। एबीसी या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी एंड, देखो एबीसीडी क्या दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम दूंगा आपको मैं। ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट पी इफ एंगल ए डी सी 70 डिग्री है, डी ए बी 60 डिग्री है, देन आपको बताना एंगल पी बी सी प्लस पी सी बी का सम क्या होगा आपके पास। चलो भाई देखें जरा, तो डायग्राम बनाओ बढ़िया सा, एक थोड़ा सा इधर को बनना चाहिए वैसे तो। ए बी एंड डी सी, मतलब ए बी को प्रोड्यूस किया कि डी सी को, हो गया ए बी और डी सी प्रोड्यूस टू मीट एट पी। देखो सबसे पहली बात आपको देखना है, उसने ए बी बोला है और डी सी बोला है, ए बी बोला डी सी बोला कि इनको प्रोड्यूस कर दो। भाई करवा दिया हमने प्रोड्यूस, हमारी सेहत पे क्या असर है ना, तो उसको मिला भी दो जरा। चलो मिलाने की भी ज़रूरत क्या है, चलो इसको तो कर ही दो। ए डी सी 70 डिग्री एंड डी ए बी कितना हो गया 60 डिग्री, देन पी बी सी, ये एंगल अल्फा, पी सी बी बीटा, अल्फा प्लस बीटा बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट। हमें बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, करना क्या है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर मैं बात करूं इन ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए बी सी, क्या 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स? यस। तो 70 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी कितना होगा 110 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया मेरा अंदर वाला 110 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी की बात करूँ, ये भी 180 डिग्री का ऑपोजिट एंगल्स हैं बिल्कुल, तो 60 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी 180 डिग्री होगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 120 डिग्री। इजंट इट? यस आएगा। देखो अगर ये दोनों एंगल हो गए फिर कुछ भी नहीं बचा। एंगल पी पूछ ले बी पूछ ले, जो पूछ ले बिजली बता सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं, क्या ये लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है? बिल्कुल होता है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या बोलूं कि एंगल डी सी बी प्लस एंगल पी सी बी 180 डिग्री होगा, ये बताओ मुझे। होगा? बिल्कुल होगा। एंगल डी सी बी कितना 120 डिग्री प्लस एंगल पी सी बी कितना है बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। सिमिलरली 110 है, 70 ही आएगा। 60 प्लस 70 कितना हो गया 130। ऑप्शन नंबर 130 डिग्री। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाके करनी पड़ेंगी। समझ आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट, जो आप कर रहे हैं बहुत इजीली तरीके से।
मैं बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, रीज़न यही है कि मेरे को कोई ज़्यादा, मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई मेरी वीडियोस पे 10,000 व्यूज़ आ जाए, नहीं, मेरी वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाए, बस वो 100 व्यूज़ ऐसे हों जो पढ़ने वाले बच्चों के, जो सीरियस बच्चों के हों, बस इतनी सी उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ इसी उम्मीद से मैंने लेक्चर लिया कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट देखो, सिर्फ और सिर्फ 4999 में। देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों ये कोर्स इतना खास है। देखिए वैसे तो लिंक दिया हुआ, अगर आप डैशबोर्ड से यहाँ से जाना चाहें साइट से, तो आप चूज़ एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाइए SSC CGL पे, ठीक है। माइक्रो कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको मैं, वीडियो कोर्सेज चल रहा है भी, ठीक है। चलिए देखो कंप्लीट कोर्स है, 506 लेक्चर्स, क्यों? बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर के लेक्चर भी हमने इंक्लूड किए हुए हैं, तो डरना मत, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था डेमो लेक्चर्स हैं, साइन अप करेंगे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो कितने कितने कोर्सेज हैं, क्या क्या। एप्टीट्यूड में 214 लेक्चर्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 46, इंग्लिश में 104। इंग्लिश का तो भैया ऐसा है कि बस आप याद करोगे कि किया है कुछ। माइक्रो कोर्सेज की बात कर लें, अब जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो पुराने मेरे लेक्चर देखे उन्होंने तो पता माइक्रो कोर्स क्या माया है। अब माइक्रो कोर्स क्या होता है, देखो जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर करना है, सपोज करो आपने एप्टीट्यूड का कोई भी एक चैप्टर करना है, जरूरी नहीं है कि उस पूरे कोर्स का पे करना है, मैं उस एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने चैप्टर का भी पे कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, नंबर सिस्टम होगा, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, एजिज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलसीएम एचसीएफ, पाइप एंड सिस्टम। आप किसी भी एक टॉपिक को ले सकते हैं। जैसे पाइप एंड सिस्टम है, आपको पता है आता ही आता क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन कल भी जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, देखो उसको, कितने रुपए का? 33 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे भी टीयर 1 टीयर 2 के हिसाब से इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। कि जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1, देखो सिलोजिज्म 44 में, क्लोक सिर्फ 21 रुपये मिल रहा है, कैलेंडर 26 से मिल रहा है, कोडिंग टू कोडिंग 62 में, ब्लड रिलेशन 41 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसों में मिल रही हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखो यही टाइम है, आज बेटा थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा अपना को मोटिवेटेड रखेंगे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, तो फ़ायदे में रहोगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ 150 रुपये में कोई कोर्स ले लोगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। मेरे पास यहाँ पे जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके ग्रुप बन रहे हैं, अगर नहीं समझ आता मैं क्या नाम है अब उनको वीडियो के थ्रू बताता हूँ, फिर भी नहीं समझ आता, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं व्हाट्सअप कॉल करता हूँ, नहीं समझ आता, फिर मैं क्या करता हूँ, एंड में जूम का सेशन ले लेता हूँ, या गूगल मीट पे आके पेन टैब के थ्रू ना पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये लगेगा कि सर कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में ले तो लेंगे हम रिकॉर्डेड कोर्स, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जुड़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे डिज़ायरेबल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।